अरब की तपती हुई रेत, अंधेरा जहालत का, बुत परस्ती, जुल्म और बेरहमी का दौर। लेकिन इसी अंधेरे में एक नूर पैदा होने वाला था। एक ऐसा नूर जो पूरी इंसानियत को हिदायत देने वाला था। ये कहानी है रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मक्का, एक पुराना शहर जहां काबा मौजूद था, लेकिन लोग अल्लाह को भूल चुके थे। 360 बुत काबा के अंदर रखे हुए थे। शराब, जुआ, जुल्म और बेटियों को जिंदा दफन करना आम बात थी। इसी शहर में बनी हाशिम के घर आमुल फील के साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। पैदा होने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो चुका था और छोटी सी उम्र में वालिदा भी इस दुनिया से चली गईं। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से अपनी हिफाजत में ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आगाज यतीमी में किया। पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, फिर चचा अबू तालिब ने। गरीबी थी, लेकिन इज्जत और सच्चाई भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते, मेहनत करते और कभी झूठ नहीं बोलते। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन और अस-सादिक कहते थे, यानी सबसे ज्यादा सच्चे और अमानतदार। जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की और हर जगह अपनी ईमानदारी से मशहूर हो गए। जब जुल्म और गुमराही हद से बढ़ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद करने लगे। मक्का के बाहर गारे हीरा में जाकर इबादत करते, घंटों दिनों अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहते। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रमजान की एक मुबारक रात अचानक एक अजीम मंजर हुआ। जिब्रील अमीन आए और पहली वही नाजिल हुई, इकरा, पढ़ो। ये नबुव्वत का आगाज था। इंसानियत के लिए रहनुमाई का दरवाजा खुल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को दावत दी। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा सबसे पहले ईमान लाई। फिर धीरे धीरे कुछ और लोग ईमान लाए, लेकिन मक्का के सरदारों को ये बात पसंद ना आई। उन्होंने मजाक बनाया, जुल्म किया, सजा दी, बहिष्कार किया। मुसलमानों को भूख और प्यास से तड़पाया गया। कई लोगों को शहीद कर दिया गया, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे और लोगों को सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा। दुश्मन कत्ल के लिए पीछा कर रहे थे। गारे सौर में पनाह ली गई। दुश्मन बिल्कुल दरवाजे तक आ गए, लेकिन अल्लाह की मदद नाजिल हुई। जाल बुनने वाली मकड़ी और कबूतर का घोंसला। दुश्मन समझ गए कि कोई अंदर नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। मदीना में इस्लाम फैलने लगा। लोग झुंड के झुंड ईमान लाने लगे। कुछ सालों बाद वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का से निकाले गए थे, फतह के साथ मक्का वापस आए। काबा को बुतों से पाक किया गया। जुल्म का दौर खत्म हुआ। तौहीद का परचम बुलंद हो गया। और सबसे अजीम बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया। ये थी रहमत, ये था अखलाक, ये थी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सब्र, रहमत और सच्चाई का पैगाम है। उन्होंने हमें सिखाया, जुल्म के बदले जुल्म नहीं, माफ़ी दो। नफ़रत के बदले नफ़रत नहीं, मोहब्बत फैलाओ। और सबसे बढ़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मज़ीद ऐसी रूहानी और इल्म से भरपूर इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।